दोस्तों, जैसा कि आप लोग का कमेंट जो आए थे, जैसे कि इसमें कमेंट किया था कि थ्योरी में नंबर नहीं दिए हैं, यूनिवर्सिटी वालों ने बोला एप्लीकेशन दो। तो एप्लीकेशन में क्या-क्या करना पड़ेगा, प्लीज़ इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो ये जो आपका कमेंट था, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दी कि अगर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी आपसे जो आपके जैसे आजकल आपने देखा होगा कि बीए फर्स्ट ईयर या अदर रिजल्ट्स में क्या होता है कि कहीं-कहीं पर सब्जेक्ट में नंबर नहीं आते, ब्लैंक आता है और आगे एनसी लिखा आता है। लेकिन आपने वो एग्ज़ाम दे रखे हैं, ठीक है? तो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी कहते हैं आप एक एप्लीकेशन हमें मेल कर दीजिए और उसके बाद हम देख लेते हैं। एप्लीकेशन का मतलब ये हुआ कि आप उसमें अपना एनरोलमेंट नंबर और जो सब्जेक्ट हो रखा है प्रॉब्लम उसको लिख दीजिए। उसके बाद वह देख देंगे, ठीक है? लेकिन मैं इसका पूरा का पूरा फॉर्मेट आपके सामने ले आया हूँ, ठीक है? जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा अब लेकिन इसमें क्या-क्या बदलना है ये मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आप पूरी वीडियो देख लीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, फेसबुक में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, ताकि चैनल आगे से आगे बढ़ सके और बाकी लोगों तक भी पहुँच हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले स्टार्टिंग में लिखना है आपको सेवा में फिर उसके नीचे आप लिख सकते हैं श्रीमान कुलपति महोदय। अब इनमें से देखिए 3 चीज़ों में से एक चीज़ को लिखना है, ठीक है? या हो सकता है कि इसके अलावा भी कोई अतिरिक्त हो, तो वहाँ पर आप लिख देंगे, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पर बता रखा है कि अगर हम कुलपति महोदय को लिखें, ठीक है? कुलपति जी को लिखें तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? सेवा में श्रीमान कुलपति महोदय। बस नीचे आएगा उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय, ओपन नहीं आएगा, यहाँ पर मुक्त विश्वविद्यालय आएगा, ठीक है? मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, नैनीताल, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए आप टाइप करते हुए थोड़ा विद्यालय ऐसा हो सकता है, आप विद्यालय वैसे लिख सकते हैं, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्योंकि अभी टाइप करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो अब दूसरा क्या हो सकता है? सेवा में श्रीमान परीक्षा प्रभारी महोदय, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, नैनीताल। या फिर सेवा में श्रीमान रजिस्ट्रार महोदय, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, नैनीताल। तो आप समझ गए हो कैसे करके फॉर्मेट लिखना है। ऊपर का तो आप समझ गए। बीच में आपको विषय लिखना होता है। थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखिए विषय, फिर लिखिए परीक्षाफल। परीक्षाफल यानी कि रिजल्ट। इनमें से आप एक लिख सकते हैं, ठीक है? आप ब्रैकेट ब्रैकेट में मत लिखिएगा। या तो आप रिजल्ट लिख लीजिए या परीक्षाफल लिख लीजिए। मैं किसी विषय में अंक प्राप्त ना होने से संबंधित, ठीक है? आपका विषय क्या है? किसी विषय में अंक प्राप्त ना होने से संबंधित। अब ये किसी भी मत लिख देना, क्योंकि किसी भी लिख दोगे तो वो सारे सब्जेक्ट के लिए आ जाएगा, किसी भी विषय में, ठीक है? यहाँ पर लिखना किसी विषय में अंक प्राप्त ना होने से संबंधित ये विषय है, ठीक है? इसके बाद आता है महोदय। महोदय लिखेंगे उसके नीचे आ जाएंगे जस्ट नीचे निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी जो बता रहा है अपने बारे में, या तो प्रार्थी लिख लो या छात्र लिख लो या छात्रा लिख लो या विद्यार्थी लिख लो। अब विद्यार्थी वैसे करके लिख सकते हैं, ठीक है? टाइप करने में थोड़ा वैसा हो गया है, ठीक है? इनमें से आप समझ गए होंगे। इसमें एक लिखना है, कहीं ये कि नहीं कि सारे के सारे ऐसे ही छाप दोगे, ऐसा मत छापना। या तो प्रार्थी लिख दो या छात्र लिख दो या छात्रा लिख दो या विद्यार्थी लिख लो। उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पर जेठालाल। जेठालाल की जगह आपका क्या आ जाएगा? नाम। जैसे कि प्रार्थी सोहन या प्रार्थी रोहन, प्रार्थी रवि, प्रार्थी कुछ भी ले लीजिए, प्रार्थी कुछ भी ले लीजिए, मुकेश, प्रार्थी रितेश, कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है? तो प्रार्थी का नाम आ जाएगा यहाँ पर। ब्रैकेट वाला मत लिखिएगा आपका नाम, वो तो मैंने बता रखा कि आपको सिर्फ यहाँ पर अपना नाम लिखना है। आगे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्नातक कला विभाग। अब आपका जो भी हो आप वो लिख देंगे, या फिर स्नातकोत्तर, ठीक है? अब जैसे कोई पॉलिटिकल साइंस का है तो वो लिख देगा राजनीति विज्ञान विभाग। कोई सोशियोलॉजी का है तो समाजशास्त्र विभाग, ठीक है? ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है? वहां पर आप देखो जो बगल में बीए लिखा है उसको मत लिखिएगा, या तो आप बीए लिख दीजिए, यहाँ पर इंग्लिश में लिख लीजिए, इंग्लिश हिंदी कन्वर्ट करके लिख लीजिए, ठीक है? कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। मैं बीए प्रथम वर्ष का छात्र, वही आ गया, छात्र छात्रा या विद्यार्थी है, इनमें से एक लिख लीजिएगा, ठीक है? बीए प्रथम वर्ष का छात्र विद्यार्थी है, ठीक है? जिसका एनरोलमेंट नंबर
जो 8 नंबर का एनरोलमेंट नंबर होता है वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर आएगा महोदय, प्रार्थी के बीए प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम या रिजल्ट, इनमें से एक लिखिएगा, या तो परीक्षा परिणाम या रिजल्ट में विषय, आप विषय लिख दोगे, क्या विषय का नाम लिख दोगे पूरा का पूरा। जैसे हम मानते हैं कि इतिहास का है तो आधुनिक भारत, ठीक है, आधुनिक भारत, और उसका आगे लिख दोगे BAHICOD, जो भी कोड है BHI 301, ठीक है, ये कोड आगे लिख दोगे। पहले तो उसका नाम लिखोगे पूरा, आधुनिक भारत, फिर उसके बाद वो लिख दोगे कोड, ठीक है। में अंक प्राप्त नहीं हुए हैं, या फिर आपका हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री प्रथम, ऐसा करके आप कोड लिख दोगे, जिसकी परीक्षा परीक्षार्थी ने दी थी। इसके आगे आ जाएगा, अतः महोदय आपसे निवेदन है कि परीक्षा परिणाम में हुई त्रुटि का सुधार करवाने की कृपा कीजिए, ठीक है, आपकी महती कृपा होगी, ऐसा आ जाएगा। फिर उसके बाद किनारे में दिनांक आ जाएगा, और इधर नाम आ जाएगा, नाम जो आपका नाम है, बीए प्रथम वर्ष या बीए एमए प्रथम वर्ष या एमकॉम प्रथम वर्ष, ऐसा कर कुछ भी आ जाएगा। इंग्लिश में लिख सकते हैं एमए फर्स्ट ईयर, आप लिख सकते हैं, क्योंकि इतना अभी ऑफिशियली लेटर नहीं जा रहा है आपका, आप बस अब अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए उनको कर रहे हैं। नीचे एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे और नीचे त्रुटि विषय लिखेंगे, ठीक है, या फिर एरर सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, किस में एरर आ रखा है, और उसका नाम लिख देंगे वहां पर, और पूरा का पूरा कोड लिखेंगे, ठीक है। तो फिर से मैं आपको एक बार फिर से पढ़ के दिखा दे रहा हूं कि कैसे करके, मैं एक चीज को लेके पढ़ूंगा, ठीक है। यहाँ पर छात्र छात्रा कुछ नहीं पढ़ूंगा, प्रार्थी को लेके पढ़ूंगा, ठीक। अब जैसे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, सेवा में श्रीमान कुलपति महोदय, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी नैनीताल, विषय परीक्षा फल में किसी विषय में अंक प्राप्त न होने से संबंधित। महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी जेठालाल उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्नातक कला विभाग के बीए प्रथम वर्ष का छात्र है, जिसका एनरोलमेंट नंबर ये है। महोदय, प्रार्थी के बीए प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम में विषय इतिहास कोड 301, कोड मत लिखिएगा, सीधा कोड लिखिएगा 301, ठीक है, कोड नहीं लिखना है, पर 301 में अंक प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसकी परीक्षा प्रार्थी ने दी थी। अतः महोदय आपसे निवेदन है कि परीक्षा परिणाम में हुई त्रुटि का सुधार करवाने की कृपा कीजिए, आपकी महती कृपा होगी। दिनांक, ये, नाम जो भी आपका नाम है, यहाँ पर जेठालाल लिख दिया, बीए प्रथम वर्ष, एनरोलमेंट नंबर लिख देंगे, त्रुटि विषय लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आपको करना है, इसको आप अपने पन्ने में लिखिए, जरूरी नहीं है कि टाइप करना ही जरूरी है, ठीक है, टाइप करना है, फॉर्मेट को वैसा करना है, तो ये जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ पन्ने में लिख दीजिए, पन्ने में लिख के उसे मेल कर दीजिए, फोटो खींच के उसके बाद उसको मेल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फोटो साफ होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन आपके सामने ले आऊंगा। और बाकी आपको उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपके सामने लेते आऊंगा, जैसे आजकल की वीडियो में आपने देखा ही होगा, ठीक है। बाकी प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हर जगह शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि चैनल भी आगे बढ़ सके और इसकी पहुंच और लोगों तक भी हो सके। थैंक यू।